सर, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्या और किन किन की आपकी जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुबह से हमने हर मौके पे, हर कदम पे दिल्ली पुलिस का सहयोग किया, दिल्ली के पुलिस के साथ कोऑपरेशन किया, क्योंकि हमारा मकसद जो है कभी भी कानून व्यवस्था को ख़राब करना नहीं होता। हमने कहा कि हाँ, हम मनीष सिसोदिया जी से मिलने ज़रूर जाएंगे, उनको अपनी दुआ ज़रूर देंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे, उनको अपना प्यार देंगे, मगर हम कोई कानून व्यवस्था को ख़राब नहीं करेंगे। हमारे कई नेताओं को सुबह से डिटेन किया हुआ, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मगर अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है ये एक तरीके से गलत है। उन्होंने हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संजय सिंह जी, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। उनके साथ हमारे मंत्री गोपाल राय हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। उनके साथ हमारे कई विधायक हैं, सुनने में आया कि उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये बहुत शर्म की बात है। इसका मतलब ये है कि आप पूरी सरकार को और पूरी पार्टी को आज बंदी बनाने लग गए हैं। हमने सुना था कि जब कोई डिक्टेटरशिप होती है या कहीं पाकिस्तान के अंदर जब तख्ता पलट होता है या जब भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई गई, तो इस तरीके से राजनीतिक नेताओं को अलग अलग जगह पे गिरफ़्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया। आज मुझे लगता है कि वो इमरजेंसी का समय और वो डिक्टेटरशिप का समय जो है हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता कभी किसी के साथ नहीं रहती, सत्ता हमेशा बदलती रहती है। कल जब ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी से निकलकर दूसरे के पास जाएगी, वो लोग भी इस सरकार का अनुसरण करके अगर इस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डालेंगे तो इस देश की डेमोक्रेसी का, इसके प्रजातंत्र का, इसके पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन का क्या होगा। आप लोग डरे नहीं, मेरी फैमिली का ख्याल रखें। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, किस तरह से? देखिए, पहली चीज़ तो आज की जो सीबीआई की कार्रवाई है ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी राहुल गांधी से नहीं डरते, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से डरते हैं। और मकसद एक ही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्बाद करो, अरविंद केजरीवाल को कमजोर करो। और उसी श्रृंखला में आज एक फर्जी, झूठे, मनगढ़ंत केस में मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रही है केंद्र की एजेंसियां, क्योंकि तुगलकी फरमान भाजपा के आका ने दिया है, केंद्र सरकार के आका ने दिया है कि मनीष सिसोदिया को जेल में डालो। इनका ये क्या आरोप लगाते हैं? ये आरोप लगाते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। पहले तो मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है, ये पता है? और 10,000 करोड़ का अगर कोई शख्स घोटाला करता है, 10,000 करोड़ की रिश्वत लेता है, तो वो पैसा कहीं तो जाता है। आप उससे जमीन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, जायदाद खरीदेंगे। कहाँ है वो सारी जायदाद और बंगला और सोना और जमीन? आपने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड कर ली, बैंक लॉकर पे रेड कर ली, उनके पैतृक गांव पे रेड कर ली, उनके सारे रिश्तेदारों के घरों पे सारी संपत्ति खंगाल ली। एक नया पैसा नहीं मिला आपको, क्योंकि कुछ घोटाला हुआ ही नहीं है। ये सारे फर्जी आरोप हैं। लेकिन अब फरमान आ गया है आकाओं का कि सबूत बनाओ, मनगढ़ंत केस बनाओ, फैब्रिकेट करो एविडेंस और मनीष सिसोदिया को कुछ भी करके जेल में डालो। जब मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, हो सकता है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए उन्हें जेल में रहना पड़े, संघर्ष करना पड़े। संघर्ष से हम नहीं डरते, लेकिन जब वो जेल जाएंगे तो हम तो उनके साथी हैं, हमें तो दुख होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख और आंखें नम अगर किसी की होंगी तो 18 लाख दिल्ली के स्कूल जाने वाले बच्चों की होंगी, जिनका भविष्य मनीष सिसोदिया ने बदल दिया। और सिर्फ इन 18 लाख बच्चों की आंखें नम नहीं होंगी, उनके माता पिता की आंखें नम होंगी कि वो शख्स जो हमारे बच्चों का गार्जियन बन के काम कर रहा था, जिसने हमारे बच्चों की तकदीर बदलने का काम किया, आज उस शख्स को एक सत्ता के नशे में चूर भाजपा ने और एक इनसिक्योर बीजेपी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि जब जब समाज में कोई शख्स समाज की बेहतरी के लिए, एक वर्ग की बेहतरी के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, तो ये सारे दानव और दानवी शक्तियां उसे पकड़ के नीचे खींचती हैं, उसे बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होगी, जीत मनीष सिसोदिया की होगी।
हम लोग भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। इनकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की ईदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं। इन्हीं सड़कों पे संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। हम संघर्ष और आंदोलन से डरते नहीं हैं, संघर्ष करेंगे। और सिर्फ हम नहीं संघर्ष करेंगे, जब देश को आजाद कराना था तो लाखों देशवासियों ने कुर्बानियां दी, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में रहना पड़ा, सालों तक जेलों में रहना पड़ा, अंग्रेजों की हुकूमत का सामना करना पड़ा। गोरे अंग्रेज चले गए, आज ये काले अंग्रेजों की हुकूमत है। हो सकता है हमें जेल में डालें, हो सकता है कल को मुझे डालें, हमारे आसपास जो साथी खड़े हैं इनको डालें। हम जेल में जाने से घबराते नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, ईडी सीबीआई से भी लड़ेंगे, भाजपा से भी लड़ेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है इस देश में आज, तो वो आम आदमी पार्टी है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी किसी से डरते हैं, उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है।